के माँ। फिगर तो नेक की नहीं, बहुत से हाथों में इलाज। जारा का क्या लेना देना है इस कत्ल से? कुछ भी नहीं है। लड़ाई पर जाने के लिए बड़ों की इजाजत नहीं, दुआएं ली जाती हैं। मैंने जो कुछ भी किया है उसके जवाब देने का वक्त आ गया है। ये फैसला नहीं है, साजिश है। राज खोल, माँ है या दादा? क्या किसी में इतनी हया नहीं है कि जिरगे में आई अपनी बहन बेटियों को बैठने की जगह दे दे? आओ जरूर ना, बैठ, आ जाओ, बैठो, आ जाओ बहन, आ जाओ। आजा लका। लाहौल वाला कुंवर, ये क्या हो रहा है? असदुल्ला खान के घर वाली क्यों लाई हो इनको? मैं अपनी बहन की जगह पर आई हूँ और ये सब आप सबको अपने दर्द बयान करने आई हैं। ये जरगा मेरे बेटे के कत्ल का हो रहा है, हमारे दर्दों के लिए नहीं है। जाओ अपने अपने घरों को जाओ, अपने मर्दों को भेजो यहाँ। मर्दों की महफिल में औरतों का क्या काम होता है? गालियों में तो होता है, ऐसी कोई गाली मुकम्मल ही नहीं समझी जाती इसमें माँ, बहन, बेटी या बीवी का इस्तेमाल ना किया जाए। जब मर्दों की गालियों में औरतें इस्तेमाल हो सकती हैं तो उनकी महफिल में भी आ सकती हैं। हक के कारतूसों से जख्मी ये औरतें आपके सामने अपनी कहानियां रखने आई हैं। ओ मुशरानो, पहले मेरा फैसला कराओ हाजी के साथ, इन जनानियों की कहानियां सुनते रहो। आज जनानियों की बात पहले सुनी जाएगी माशाल्लाह खान। मुझे तो आज पता चला कि तुम्हारा गांव जनानियां चलाती है। मेरी मानो तो इस गांव का नाम लसपीरान की बजाय लस जनानियां रखो। पहले मेरा फैसला होगा, मेरा। एक मिनट सब्र करो माशाल्लाह खान, क्यों गुस्सा कर रहे हो? हम जरा एक मशवरा करके आते हैं। मेरी मानो तो अजी को किसी को भेजो, बुलाओ उसे, इन अजाबों को वही काबू कर सकता है। हाजी ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो नहीं आएगा। कल रात ही उसने मुझे बताया था कि हिकमत ही जरगे में उसकी जगह पे जवाब देगा और जो हम फैसला करेंगे वो उसे कबूल होगा। अब हमें ही चलाना होगा ये जरगा। कैसे चलाएंगे? इधर जरूर ने सारी औरतों को इकट्ठा किया और दूसरी तरफ हिलमन का दादा पूरे खानदान के साथ आया और कोई नई फसाद ना करी हो जाए। और मुला जी कुछ करो। एक अकेला मुला जी बेचारा क्या कर सकता है? भाई मुझे बेचारा न कहो यार, कैसी बातें करते हो? ये मुल्ला ही है जिससे तुम सबको संभाला हुआ है। कानों की अजान से लेकर कब्रिस्तान तक मुल्ला ही तुम्हारे साथ होता है और तुम ना बेचारा बेचारा कहकर अपनी जबान के मजे लेते हो। ओह, ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। ये बाहर जो आग लगने वाली है उसके बारे में सोचो। मुल्ला जी तुम ही कुछ करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आओ मुला जी, वो शरीयत से कोई रास्ता निकालो। ठीक है, निकालते हैं कुछ रास्ता। चलो। माशाल्लाह खान, तुम हमारे मेहमान हो और मेहमान की इज्जत हम सब पर लाजिम है, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म मानना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। शरीयत सबसे पहले कमज़ोर की बात सुनने का हुक्म देती है, इसलिए हम शरीयत की मानते हुए सबसे पहले इन बच्चियों से बात करेंगे ताकि अल्लाह ताला के हुक्म की भी खिलाफ वर्दी ना हो और न ही हम गुनाहगार हों। हाँ बच्ची, ज़रा खुल के बात करो। जिसे सच समझा वो फरेब निकला, जिस बाप को शहीद समझता था वो कमीना यजीद निकला, जिस हाजी को शैतान समझा वही असल पठान, जिसे रेत की दीवार समझा
वही मरजान गैरत का पहाड़ निकला। उसी पहाड़ से टकरा कर तूने अपना सर खुलवा लिया। सरों के जख्म तो भर जाते हैं, रूह के कौन भरे। आदमी करे भी क्या करे। अफसोस अफसोस, अपने सारे प्यारे तूने अपनी जबान की तलवार से घायल किया। अब मदद के लिए देखेगा भी तो किसे देखेगा। चेहरे पर तो तूने इतनी कालक मल्ली है कि अब अपना आप ही नहीं पहचान पा रहा। चलो बिस्मिल्लाह। किस काफिर को खाने की पड़ी है शाह साहब? अंदर का सारा निजाम मुंजमद हो गया। देर हो चुकी है शाह साहब। नहीं हुई देर, अभी भी वक्त है। सख्त वक्त, सकरात का आलम, रूह सारे बदन से निकल चुकी है मगर हलक में आके अटक गई। और सब दुआ की जरूरत है कि खुदा इस बीमार लाश की मुश्किल आसान करे। तुम सब ने यहाँ मौजूद एक मजलूम लड़की की बात सुन ली है। अब बताओ, इस नामुराद गग का दरवाजा हमेशा के लिए कैसे बंद करना है? अगर तुम लोगों ने कोई पक्का फैसला ना किया तो मेरी बहन की तरह औरतें हमेशा अपने ऊपर गग करने वालों को इसी तरह जहर देती रहेंगी। इस तमाशे को आज हमेशा के लिए खत्म करना तुम सबकी जिम्मेदारी है। मर्दों का फैलाया हुआ गंध हमेशा हम समेटते आए हैं। तुम भी आगे बढ़ो, या तो गंद करो नहीं, और अगर करो तो फिर उसे साफ करने की हिम्मत भी रखो। और बुजुर्गों, ये गंद तुम फिर बाद में सब बैठकर साफ करते रहो। पहला मेरा हिसाब दो। मेरा हाजी मरजान के बीवी पर दावा है कि उसने मेरे सबसे बड़े बेटे को कत्ल किया हुआ है, और इस कत्ल का इकरार वो सबके सामने कर चुकी है। मैं पठान आदमी हूं, मुझे खून का बदला खून चाहिए। क्या सोच रहे हो वन खान? यही हाजी कि अगर कल तुम जरगे में नहीं आते तो लोग बातें बनाएंगे, कहेंगे कि हाजी डर गया। कसम ले लो तुम ये नहीं सोच रहे। तुम सोच रहे हो कि हाजी इतने सालों के मामूल से हटकर कैसे घर में छुपा बैठा है। न घर से बाहर निकलता है, न मस्जिद जाता है, न हुजरे में आता है, औरतों की तरह पर्दा किए बैठा है। यही सोच रहे हो? अगर तुम मेरे दिमाग तक पहुंच गए हो तो फिर मेरी बात मानो। कल चलो, तुमने कोई जुर्म नहीं किया, गैरत की है। अगर नसरुल्लाह ने गग मारा था और वो शर्मिंदा नहीं था तो तुम उसे मारकर क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? तुमने तो मर्दों वाला काम किया था। मर्दों वाला ही तो नहीं किया है।
जहर दे के मारा था मैंने उसे, ललकार के नहीं मारा। बुज़दिलों की तरह साजिश की थी। मुझे अंदर से कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि ये बात निकलेगी, लेकिन इतनी शिद्दत से निकलेगी। रसूलुल्लाह का मुर्दा कफन फाड़ के चीखेगा। देख ले, उसकी चीख से हाजी मरजान की कान का पर्दा फट गया और जरसांगा का पर्दा भी हट गया। तुम ये सब कुछ खामखा दिल पर ले रहे हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ हाजी। बहुत कुछ हो गया है अमर खान, सब कुछ हो गया। कल तक जो मुझे रसूल का आदमी समझते थे, मैं उनके सामने बेपर्दा हो गया। गांव के बड़े छोटों के सामने कैसे नजरें उठाऊंगा। अब इतना ढीठ तो मैं कभी भी नहीं रहा। अगर कल मेरे सामने किसी ने सर उठाकर कोई बात कर दी तो मैं बेइज्जत हो जाऊंगा अबुल खान। अगर किसी ने तुम्हारे सामने सर उठाने की जुर्रत की तो मैं उसका सर खोल दूंगा। तुम थोड़ी सी हिम्मत करो, अव्वल खान तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम तो खड़े हो, मैं बैठ गया हूं मेरे दोस्त। बहुत सुकून में हूं, मुझे बैठा रहने दो। बस हो सके तो हिकमत के साथ खड़े हो जाना। मैं घर में ही ठीक हूं। मैं घर से निकलूंगा ना किसी का सामना करना पड़ेगा। दिल करे तो चक्कर लगाते रहना। दोनों बैठ के अच्छे दिनों को याद करेंगे। जाते हुए बल्ब बंद कर जाना। रोशनी आंखों को बहुत तकलीफ देती है। तुम एक औरत से बदला लेके कौन सी पुख्तो पूरी कर लोगे माशाल्लाह खान? ठीक है, फिर मर्द से बदला ले लेते हैं। या आजी मरजान को सजा दो या उसके बेटे को। मैं फैसले का अख्तियार तुम सबको देता हूं। शाबाश, जल्दी करो। दाजी, अल्लाह ताला ने सजा के साथ साथ कसास का रास्ता भी खुला रखा है। मैं तो कहता हूँ कसास लेकर इस मामले को खत्म करो। कोई कसास नहीं लेंगे, हम बदला लेंगे, बदला। थोड़ा सब्र करो मेरे बेटे। मैंने इख्तियार सब बुजुर्गों को दे दिया। अगर उन्होंने फैसला ठीक नहीं किया, देख लेंगे सबको। तुम जरगे को धमकी दे रहे हो माशाल्लाह खान? नहीं, ऐलान कर रहे हैं ताकि तुम सबको फैसला करने में आसानी हो। अगर कोई मुश्किल हो तो मुझसे राब्ता करो। सब मुश्किलों का हल है मेरे पास। मैं किसास देने के लिए तैयार हूँ। इस बारे में शरीयत क्या कहती है मुल्ला जी? कितना किसास देना होगा मुझे? सब कुछ देना पड़ेगा बच्चे। लगता है इल्लामा इल्मत खान को ही मैदान में उतरना पड़ेगा।
इन आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर मैं पहचान गया हूं कि तुम वही हो जिस पर मेरी बदमस्ती ने गक किया था। गुलमीना हो ना? हाँ, वही तुम्हारा मुजरिम हो, जो सजा दोगी कबूल करो। बस इतनी सी मोहलत दे दो कि अपनी माँ के लिए बाप के बाप से दो दो हाथ कर लो। अब देख तेरा लाला इन सब का मुंह कैसे काला करता है। हाँ दादा, क्या कह रहे थे तुम? कि सास के साथ सब कुछ चाहिए? हाँ? ये मैं नहीं, शरीयत कहती है। शरीयत तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी नीयत मुझे खराब लगती है। मेरा भाई तो मासूम है, और इसी मासूमियत में वो कह गया। इसे मालूम नहीं कि किसास बेगुनाह के कत्ल पर दिया जाता है, गुनाहगार के लिए नहीं। मेरे बाप और तुम्हारे बेटे ने मेरी माँ पर पहले गक का गुनाह किया, जिसकी उसे सजा मिली। ना गक करता, ना औरत के हाथ मरता। आज अगर जिंदा होता तो खुद मैं उसका कत्ल करके अपनी माँ की बेबसी का हिसाब लेता। पहले मुझे तुम उसके गक का हिसाब दो, फिर किसास की बात करना। जो मर गया है उसका हिसाब मैं कैसे दूं? जिसका हिसाब नहीं दे सकते उसका किसास क्यों मांग रहे हो? या तो कहो कि तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा मुजाहिद था, गक करके इस्लाम का झंडा बुलंद कर रहा था, मेरी माँ को नमाज और रोजे की दावत दे रहा था, और मेरी माँ ने ही उसे मार डाला। चलो, इसका नहीं, मेरा हिसाब दो पहले। वो जैसा भी था मेरा बाप था, उसकी जायदाद में मेरा हिस्सा भी बनता है। क्यों मुल्ला जी, शरीयत के हिसाब से मेरा हिस्सा बनता है ना? बिल्कुल बनता है, लेकिन शर्त यह है कि वो जायदाद तुम्हारे बाप की खरीद हो, दादा की नहीं। पटवार खाने से सारा हिसाब लेके आया हूं। मेरे बाप ने बांडा ताउस में जितनी जमीन खरीदी और जो जो मकान खरीदा सब लिखवा लाया। पहले ये जरगा जिंदा हिलवंत का हक दे, उसके बाद मुर्दों के किसास की बात सुनी जाए। अगर मुझे पता होता कि यहाँ मेरे बेटे का मुर्दा खराब होगा तो मैं कभी इंसाफ मांगने ना आता। दस्तगीरान के मुशरानों, मैं जा रहा हूँ, मेरा किसी पे कोई दावा नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में बड़े जरगे में सारे दावे करूँगा। ले चलो मुझे अपने घर, दस्तगीरान ने हमें कोई इंसाफ नहीं देना। दाजी क्या कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो दाजी? यहाँ से निकलो, आराम खोरो निकलो। इल्मन ने शरीयत की बात कर ली है, अभी लेने के देने पड़ जाएंगे। उठो, ले चलो मुझे। जिस बादल ने गरजना था वो गरज कर चला गया। अब उस बिजली का फैसला करना है जो मेरे घर पर गिरी, गुलमीना के सर पर गिरी। अब बताओ बुजुर्गों, क्या सजा है गक की? हक के लिए आज तक कोई सजा बनी ही नहीं।
तो बिस्मिल्लाह करो, बना लो। आज मैं हाजिर हूं। मुझे मेरी गलती की सजा दे के दूसरों के लिए इबरत का निशान बनाओ, ताकि आज के बाद किसी को गक करने की हिम्मत ही ना हो। सजा उनको दी जाती है जो अपनी गलती पर डर जाए। अगर असदुल्ला की घरवाली और उसकी बेटी तुमको माफ करती है तो तुम पर कोई सजा नहीं बनती है। बताओ जरगुना बहन, अब क्या करना है? मैं अल्लाह रसूल के नाम पर हिलमंद को माफ करती हूँ। हाँ, तुम क्या कहती हो बेटा? मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर माफ करूंगी लाला। तुम्हें इन सब लड़कियों को इंसाफ दिलाना होगा। इन पर जिसने गक किया है उन सबको इस जुर्म की सजा देनी होगी। सजा देना हिलमत का नहीं, जरगे का काम है बच्चे। हम आज तुम्हें जुबान देते हैं कि यहाँ जिस इलाके की बच्ची है हम उस इलाके में जाएंगे और वहाँ के मशरान से मिलकर उनके गगों का फैसला करवाएंगे। पिछलों के फैसले तो करा देंगे काका जी, आगे क्या होगा? अब किसी ने हक किया तो उसकी सजा क्या होगी? आज ही इस बात का फैसला करके इस दौजे के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दें। आज के बाद अगर इसी इलाके में किसी ने गक किया तो उसको न सिर्फ गांव से निकाला जाएगा बल्कि उसका घर भी मस्मार किया जाएगा। तो तुम लोगों को ये फैसला मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। हम सारे इलाकों के मशरान के पास जाएंगे और उनको मजबूर करेंगे कि वो भी अपने अपने इलाकों में ऐसे फैसले करके अपनी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करें। बेटियों की मर्जी का एहतराम हर मर्द पर वाजिब है। जो इस मर्जी का एहतराम नहीं करता और औरत को कोई चीज़ समझते हुए उस पर अपनी मर्जी और हक चलाता है, वो ना इंसान है, ना पठान है, ना मुसलमान है। अब आप सब लोग इस यकीन के साथ अपने अपने घरों को जाओ कि आज के बाद किसी के गक पर कोई जरगा नहीं बैठेगा, बल्कि सीधी सीधी सजा दी जाएगी। क्या तुम सबको ये बात मंजूर है? का ना? मंजूर है, मंजूर है। चलो तो हम सब लोग अपने अपने घरों को चलो। झूठों को झूठा साबित करने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। सब अपने अपने घर को जा रहे हैं, तुम भी घर चलो ना अब लाला। बेगम हो जाओ, ये नहीं जाएगा तो इसको घसीट कर लेकर जाएंगे। तुम गुलमीना को लेके जाओ, मैं इसको लेके आती हूँ। मेरा मतलब है खाला और गुलमीना घर छोड़ के जल्दी से आ जाओ। ताज और माँ इंतजार कर रही हैं। दादी, कई रूप तेरे जिंदगी, हर रूप में कई रंग। तुझे फूल कैसे मिले बता, तेरे हाथ में है संग।
जो सुनी गई न हुई बयान कहीं सी दास्तां, उसे काफिले से क्या वास्ता, वो है खुद में कारवां। वो जो ख्वाब में भी न मिल सका, तुझे क्या मिलेगा। वो है बेखबर, वो है गुमशुदा, तुझे क्या मिलेगा। सौंपा हिकमत को सब कुछ। अच्छा किया, मैंने भी शहरजाद को बता दिया कि हमें ना उठाए सुबह। जो कुछ करना है खुद ही करे जिरके में। एक बार फिर सोच लो। अभी भी वक्त है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत सोच रहा हूं तो हम कसास देख के बच सकते हैं। यहाँ बच सकते हैं, वहां कैसे बचेंगे? कत्ल किया है हमने, पैसे दे के जिंदगी के 2-4 साल खरीदने की क्या जरूरत है? कल रात जो तय किया है वो ही करेंगे। अब तो कफन भी धो लिए, सूख जाएंगे सुबह तक। कहाँ है? ये कम नहीं होगी हम दोनों के लिए? वो तुम्हारा हिस्सा और ये मेरा। तुम्हारे लिए बनाता हूँ और तुम मेरे लिए बनो। शहद की तरह गाढ़ा बनाना, शरबत की तरह पतला नहीं। ये फौरन असर नहीं दिखते, पहले आहिस्ता आहिस्ता नींद आ जाएगी और फिर उसी नींद में हम दोनों मर जाएंगे। मुझसे आशनाई तुम्हें बहुत महंगी पड़ी मर जाना। मेरी जान, जिंदगी में कभी निस्वार न रखने वाला आज मेरे लिए अफीम पी के मर रहा है। काश उस दिन तुमने मुझे न देखा होता।
तो आज ये दिन न देखना पड़ता। इससे ज्यादा खूबसूरत दिन क्या होगा। कि हम दोनों एक साथ जाएंगे। तुमने हमेशा मेरी बात मानी। एक आखिरी बात मानोगे? तुम रुक जाओ, मैं चली जाती हूँ। उसे मैंने मारा था। मशवरा मेरा था, मंसूबा मेरा था। हमने हर अच्छा और बुरा काम मिलकर किया है। ये हमारा खुदा भी जानता है और हम भी। पर गांव वाले तो नहीं जानते ना। वो तो यही कहेंगे कि सरसांगा शर्मिंदा थी, अपनी जान ले ली उसने। तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मेरे बगैर तुम जो रास्ते तक नहीं जा सकती हो अकेले, तो फिर इतने लंबे सफर पर अकेले कैसे जाओ? डर नहीं लगेगा तुम्हें? लगेगा तो सही। जनवरी 2013 को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने गग करने वाले को कम से कम 7 साल कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजाएं एक साथ देने का कानून पास करके इस मकरू रस्म का रास्ता रोक दिया। लेकिन अब भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपनी ताकत के इजहार के लिए गग का सहारा ले ही लेता है।
ओ मरजान खान, बाप कहाँ है तुम्हारा? अंदर है काका। अच्छा, हाजी चले? कहा तुम्हारा दादा मर गया, पोते छोड़ गया पीछे, उन्हीं में से एक ने हक कर दिया है।